Morning dear students of class 9th. Welcome to all of you in English class. Students, in the previous video you have learned the first part of the lesson, the adventures of Toto. Now in today's video I am going to discuss the second part of this chapter. Now look at the screen. When Toto torn out the blazer of the writer, the grandfather decided that the monkey is very clever and he seemed pleased with Toto's performance. Now learn from here. He is clever, said grandfather. Grandfather ने कहा यह बहुत चालाक है. Given time I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. थोड़ी देर बाद मैं श्योर हूँ कि यह तुम्हारे ब्लेजर के टुकड़ों से एक रस्सी बना लेता और खिड़की से भाग निकलता या भाग जाता, अपने भागने का रास्ता बना लेता. His presence in the house is still a secret. घर में उसकी उपस्थिति एक रहस्य थी. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter. Quarter means छोटा कमरा. अब टोटो को नौकर के छोटे कमरे में ट्रांसफ़र कर दिया था. वहाँ पर एक बड़ा सा केज था, पिंजरा था, वहाँ पर उसको बंद कर दिया गया. वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशेबली टुगेदर. जहाँ पर ग्रैंडफादर के कई पेट्स मिलजुल कर, सोशेबली मतलब मिलजुल कर रहते थे. अ टर्टाइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्वेरल एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट. कौन कौन थे वहाँ पर? एक टर्टाइज, एक कछुआ था. अ पेयर ऑफ रैबिट, रैबिट के दो जोड़े यानी दो रैबिट थे. एक गिलहरी थी और कभी कभी मेरी पेट गोट भी वहाँ रहती थी. बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट. लेकिन उस रात मंकी ने किसी को भी सोने नहीं दिया. सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग. इसलिए ग्रैंडफादर जो अगले दिन अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जा रहे थे, देहरादून से सहारनपुर जा रहे थे पेंशन लेने के लिए, उन्होंने यह निर्णय किया कि मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप. दुर्भाग्यवश इस टूर पर या इस यात्रा पर मैं दादाजी के साथ नहीं जा सका. बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड. लेकिन उन्होंने इस कहानी के बारे में मुझे बाद में बताया. अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. टोटो के लिए एक कैनवस इज़ अ काइंड ऑफ थिक फैब्रिक से बना हुआ, मोटे कपड़े से बना हुआ एक बैग था, काले रंग का बड़ा सा. उसमें टोटो को रखा गया या टोटो को वह बैग दिया गया. दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकम हिज न्यू अबोर्ड. अबोर्ड मतलब रहने का स्थान, घर कह सकते हैं, होम कह सकते हैं. दिस विद सम स्ट्रॉ मतलब सूखे हुए तिनके या घास उसके बॉटम में रख दी गई झोले के, और यह अब टोटो का नया घर बन गया था. व्हेन द बैग वॉज क्लोज, जब बैग को क्लोज कर दिया गया, उसकी जिप बंद कर दी गई. देयर वॉज नो एस्केप, तब वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था. टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग. और जो थोड़ी सी जगह खुली थी, जो चैन थोड़ी सी खुली थी, वहाँ से टोटो अपना हाथ नहीं निकाल सकता था. एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू. और कैनवस इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना मजबूत था कि वह कुतर कर, बाइट मतलब दांत से कुतरना, दांत से कुतर कर या फाड़ कर झोले से अपना रास्ता नहीं बना सकता था. हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल. हिज एफर्ट टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट, बाहर निकलने के उसके इस प्रयास में केवल यही हो सका कि जब वह बैग के अंदर इधर उधर टहलता था तो बैग क्या होता था, रोल अबाउट, लुढ़कता था. ऑन द फ्लोर, बैग फ्लोर पर लुढ़कता था. और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, और कभी कभी वह एयर में बैग जंप भी करता था. एन एग्जीबिशन दैट, और ये दृश्य कैसा था, एग्जीबिशन एक प्रदर्शनी की तरह था. दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स. ऑन लुकर्स मीन्स दर्शक, देखने वाले लोग. ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, जो देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पर दर्शक थे उनकी भीड़ इकट्ठा हो गई. उनको आकर्षित करने लगा, यह प्रदर्शनी लोगों को आकर्षित करने लगा.
कौन सी प्रदर्शनी? जो टोटो झोले को उछाल रहा था, हवा में फर्श पर लुढ़का रहा था, इस दृश्य को देखने के लिए सभी आकर्षित हो गए। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फॉर एज सहारनपुर। टोटो सहारनपुर तक बैग में रहा, बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. But while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, turnstile क्या होता है स्टूडेंट्स? अभी आप एयरपोर्ट में या फिर जो रेलवे स्टेशंस होते हैं, मॉडर्न रेलवे स्टेशंस हैं, वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक गेट होता है जिसमें हमको अपना टिकट पुश करना होता है, तब उसका रास्ता खुलता है और हम उससे होकर जाते हैं। तो जब रेलवे स्टेशन पर टर्नस्टाइल वाले गेट पर, मैकेनिकल गेट पर, मशीन वाले गेट पर दादाजी ने अपनी टिकट डाली, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग। अचानक टोटो ने बैग से अपना सर निकाल लिया। एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन, और टिकट कलेक्टर जो होते हैं उनको एक बड़ी सी स्माइल दी। ग्रीन जैसे बंदर थोड़ा सा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, उसको ग्रीन कहते हैं। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक। टेकन अबैक मीन्स शॉक्ड होना। पुअर मैन किसके लिए आया? टिकट कलेक्टर के लिए। बेचारा टिकट कलेक्टर शॉक्ड हो गया, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनायंस ही सेड। लेकिन अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से यानी चालाकी से, और जो कि दादाजी के लिए क्रोध का भी कारण था, उसने कहा, उसकी बात से दादाजी क्रोधित हो गए। उसने जो कहा, क्या कहा उसने? सर यू हैव अ डॉग विद यू। श्रीमान, आपके साथ एक कुत्ता है। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। आपको इसकी भी इसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। इन वेन मीन्स व्यर्थ, यूजलेस, अनसक्सेसफुल। ग्रैंडफादर ने टोटो को बैग से बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग। और उन्होंने यह भी कहा कि यह मंकी एक कुत्ता नहीं हो सकता है, या कुत्ते की जैसे इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन सब व्यर्थ रहा, कोई भी बात टिकट कलेक्टर ने नहीं मानी। इवन एज अ क्वाड्रूपेड, क्वाड्रूपेड मतलब 4 फीट एनिमल्स, 4 पैरों वाला जानवर, आप इसको डॉग से तुलना नहीं कर सकते हैं, जैसे कि 4 पैरों वाले जानवर होते हैं। यह 4 पैरों से नहीं चलता बल्कि 2 पैरों से चलता है। मंकी कभी कभी 4 पैरों से भी चलते हैं, लेकिन उनका जो आगे का हैंड होता है स्पेशली उसको हैंड कहते हैं, लेग नहीं कहते। तो दादाजी ने ये बातें उसको बताई। टोटो वॉज क्लासीफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। लेकिन टिकट कलेक्टर ने कहा कि टोटो एक डॉग ही है, वो बंदर एक डॉग की कैटेगरी में आता है, ऐसा टिकट कलेक्टर ने कहा। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर। और इसके किराए के लिए 3 रुपये देने पड़े। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग। तब दादाजी थोड़ा पीछे की तरफ गए। टू फ्रॉम हिज पॉकेट ओवर पेट टर्टाइल्स, और अपने पॉकेट से हमारा पालतू जो टर्टाइल्स था, कछुआ था, उसको निकाला। एंड सेड, और कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस। मैं इसके लिए क्या पे करूँ? सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि तुम सभी जानवरों के लिए चार्ज ले रहे हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टर्टाइल्स। टिकट कलेक्टर ने टर्टाइल्स को ध्यान से देखा। प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर्स। प्रोडेड मतलब पुश्ड आउट। उसने अपने 4 उंगलियों से उसको पुश किया। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक। ट्रायम्फ माने विजय होता है, और दादा को क्या एक हंसी भरी मुस्कुराहट, और मानो कि उसकी बात की जीत हुई है, वो सही कह रहा है, ऐसी निगाह से दादाजी को देखा और कहा, नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, ये डॉग नहीं है। थैंक यू चिल्ड्रेन, लर्न all these paragraphs. The next part of this lesson will be continued in another video. Thank you children. Goodbye.